महादेव बागंबर धारण करते हैं। ये कथा इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने वृषभ का रूप धारण किया। सिंह रूप और वृषभ रूप महादेव और नारायण में युद्ध हुआ। और तब जब महादेव ने उनके शेर वाली खाल छुड़ा ली, तब कहा कि अपने रूप में आइए, आपको ये क्रोध अधिक शोभा नहीं देता। तो नारायण प्रसन्न हो गए। अब वो जो श्री नारायण के विग्रह में प्रकट हुई थी, उस छाल को महादेव ने अपने विग्रह में सम्मिलित किया। तो महादेव बागंबर धारण करने वाले बन गए। मृग छाल धारण करने वाले महादेव बागंबर धारण करने वाले बन गए। कई लोग शंका करते कि मृग छाल या बागंबर महादेव का रूप कौन सा है, तो उसका ये उत्तर है। तीसरा एक और प्रश्न है कि महादेव की जनेऊ में वो नागिन क्यों रहती है। इसकी एक बड़ी प्यारी कथा है। एक बार एक महाबल नाम का सर्प स्वर्ण के से रंग का महादेव और महादेवी पार्वती जिस समय वार्ता कर रहे थे, उस समय रेंगता रेंगता आ गया और महादेवी की कलाई में लिपट गया। तो महादेव ऐसे मुस्कुराकर व्यंग करने लगे, महादेवी क्या आपके पिता ने स्वर्ण के कंगन भेजे हैं आपको? तो उस पार्वती जी हंसकर बोली, ऐसे स्वर्ण के कंगन मेरे पिता के घर नहीं, पति के घर मिलते हैं। सो ऐसे आपस में खूब मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। महाबल तो हंसने लग गया, चूँकि उसने माता पिता के मध्य की चर्चा सुनी है और उसमें रस भी लिया है, इसीलिए इसे कैलाश से च्युत होना पड़ा, विरत होना पड़ा। अब ये कैलाश से तो विरत हो गया, पर चूंकि इसकी योनि तो कैलाश की है, सर्प योनि है। तो जब ये प्रयाग के राजा चंद्रसेन के घर में जन्मा, तो इसके शरीर में सर्प दोष आया। बहुत सारे आचार्यों को, गुरुजनों को दिखाया, तो इसका सर्प दोष तभी मिट सकता है जब महादेव और महादेवी पार्वती एक साथ प्रसन्न होकर कृपा करें। तो 16 वर्ष की जब इसकी आयु हुई, इसका नाम था राजकुमार नागेश्वर। प्रयाग का ये राजकुमार है, महाराज चंद्रसेन का बेटा है। इन्होंने अपने मित्र बंगाल के एक राजा थे विजयसेन, उनकी पुत्री के साथ नागेश्वर राजकुमार का ब्याह कर दिया। वो भगवती की भक्त थी और ये महादेव का भक्त था। सोचा दोनों पति पत्नी मिलकर जब पुकारेंगे तो कोई ना कोई बात तो जरूर बनेगी। एक लंबा समय बीत गया, चूँकि वो उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो रहा था। तब जो उस नागेश्वर की पत्नी बनी थी सौभाग्यवती, उसने महादेवी को बहुत मनाया। श्रावण के महीने में दोनों पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया और उस दिन ये अखंड रुद्राभिषेक कर रहे थे। तब महादेव और महादेवी इनकी पुकार पर प्रकट हुए। इन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तब इन दोनों ने कहा कि प्रभु, पहले तो हम आपकी जो पूजा कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि हमारी पीड़ा दूर हो जाए, पर जब अब हमें पता चला है कि हम आप ही के धाम के वासी हैं, तो हमें अपने धाम में बुला लीजिए। तो मेरे धाम का वासी ये महाबल तो है, पर जो इसकी वामांगी है सौभाग्यवती, वो मेरे धाम की वासी नहीं है। पर वो कहती है, महादेवी अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। तो चूँकि उसकी योनि नाग की थी पुरानी, और इसको भी नाग योनि दी गई, इस तरह वो नाग और नागिन बन करके कैलाश पर विराजमान हुए। तो जब महादेव का श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार में जो महादेव के जनेऊ में नागिन होती है,
वो उस महाबल की वामांगी होती है, जब वो दोनों महादेव की सेवा में प्रस्तुत होते हैं।